बॉलीवुड अदाकार राज किरण, जिन्हें तलाश करते करते 20 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल सका। किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था कि बॉलीवुड का एक ऐसा अदाकार जिसने दिलों में अपनी जगह बनाई, जिसकी अदाकारी में हकीकत का छाया रहता और जिसने अपने हाल दौर की कामयाब हीरोइन के साथ काम किया। वो अदाकार एक दिन आंख ओझल पहाड़ ओझल, लेकिन फिर भी उसका कुछ सुराग नहीं मिलेगा। ये अदाकार थे राज किरण, जो भूली बिसरी यादें बनकर रह गई हैं। और ये ख्याल उनके परस्तारों ही के लिए नहीं, इनके घर वालों के लिए भी एक खौफनाक ख्वाब बन गया है। यह राज किरण कहाँ है? राज किरण खूबरू पुरकशिश और मर्दाना वजाहत के हामिल अदाकार थे। अगर आप जगजीत सिंह की गज़लों के दीवाने हैं तो यकीनन महेश भट्ट की फिल्म आग की गज़लें आपके दिल में जल तरंग बजा देती होंगी। और स्क्रीन पर गज़लों पर लब कुशाई करते राज किरण को देखते हैं तो एहसास होता है कि वो किस कदर दिल की गहराइयों से चेहरे के तासरात के साथ पेश करते हैं। उनकी फिल्मों में आमद हुई 1975 में फिल्म कागज़ की नाव। फिल्म तो कामयाब नहीं हुई, लेकिन राज किरण ने अपनी मौजूदगी का एहसास फिल्म साजों को दिला दिया। सही मानों में उन्हें जो मकबूलियत मिली वो सुभाष घई की फिल्म कर्ज से। एक हसीना थी, एक दीवाना था, जी हाँ, ये जिसके बाद राज किरण ने बसेरा, खोटा, खरा, बेजुबान, अर्थ, स्टार, अर्जुन, तेरी मेहरबानियाँ, तेरी कदरदानियाँ, राज तिलक और वारिस में काम किया, जिसमें इनकी अदाकारी का मयार बहुत बुलंदियों पर था। एक ऐसा दौर भी इंडियन फिल्मों में आया जब घरेलू मौज़ूआत की फिल्में तहलीक हुईं, जिनमें राज किरण की शमूलियत बहुत ज़रूरी समझी जाती थी कि उनके बगैर घरेलू मौज़ूआत पर फिल्म बन ही नहीं सकती। यही वजह है कि उन्होंने घर का सुख, प्यार का मंदिर, एक नया रिश्ता, घर हो तो ऐसा और कर्ज चुकाना है, ऐसी फिल्मों में काम करके शोहरत दामन में समेटी। 90 की दहाई में जब फिल्मों में नौहेज़ नौजवान अदाकारों की आमद होने लगी तो राज किरण जैसे अदाकार अपनी अहमियत खोते चले गए। बदकिस्मती से राज किरण की फिल्में भी नाकाम होने लगीं। कैरियर को बचाने और घर को चलाने के लिए राज किरण ने टीवी सीरियल्स तक में मेहनत की, किस्मत आजमाई की, काम किया, लेकिन इसके बावजूद फिल्म साजों और हदायतकारों की गुड बुक्स से निकलते चले गए। ये वो फिल्म साज जो कभी आंखें बिछाए उनके रास्ते में बैठे थे, अब सब ने निगाहें फेर लीं। एक ऐसा फनकार जिसने शोहरत और मकबूलियत देखी, अपनी नाकामी और मायूसी से जंग लड़ रहा था, ज़हनी तौर पर टूटकर बिखर गया। ये अदाकार वो डिप्रेशन का शिकार हुए और उससे ज़वाल का गम या सदमा बहुत ख़तरनाक होता है, दर्द भरा होता है। जबकि कोई शख्स शोहरत की बुलंदियों से गिरकर अंधेरों में जा गिरता है, जब सब अपनी आंखें मोड़ लेते हैं तो उनके गम और परेशानी और ज़िंदगी में होने वाले तूफ़ान का अंदाज़ा शायद कोई कर सकता हो। राज किरण साहब वही शख्स थे कि जब इंडियन फिल्मों में उनको सराहा जाता था, उन्हें एहसास हुआ कि अब उनके लिए फिल्मों में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। हदायतकार, फिल्मसाज, दोस्त सब तो वो मुख्तलिफ नफ्सियाती बीमारियों के जाल में फंस गए। डिप्रेशन हुआ, उन्होंने बम्बई के हॉस्पिटल का रुख किया और फिर एक वो वक्त भी आया कि वो तकलीफ़ के आलम में थे जो फिल्मी जरायद, अखबारात राज किरण के बारे में ख़बरें शाया कर देते थे। उन्होंने ये जहमत भी गवारा ना की। और राज किरण फिर कहाँ गए, क्या हुआ उनके साथ, इसमें किसी को कोई दिलचस्पी नहीं थी। किसी को इतनी फुर्सत ही नहीं थी कि वो राज किरण की खबर ले ले। 2009 तक राज किरण सब के लिए गुमनाम शख्सियत बन गए। फिर एक फिल्म आई, फिल्म हिप हिप, उसमें राज किरण के साथ काम किया था दीप्ति नोल। उन्हें फिक्र होने लगी कि राज किरण कहाँ गए। उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया और एक मुहिम चलाई कि कोई उन्हें जानता हो, पहचानता हो, उनके बारे में खबर हो तो प्लीज़ हमें बताएं। उन्होंने लिखा कि उनके बारे में यही मालूम हुआ कि वो न्यूयॉर्क में शायद टैक्सी चला रहे हैं। यहाँ पे सबको दिलचस्पी होने लगी कि वाकई राज किरण साहब कहाँ गए। एक सदमा था और किसी सदमे से कम नहीं था, खुसूसन उनके ख़ानदान के लिए। और फिर एक ऐसा वक्त आया 2011 में, ऋषि कपूर जब अमेरिका गए तो उन्हें राज किरण के भाई गोविंद मेहतानी साहब का फ़ोन आया। उन्होंने ये खबर सुनाई कि राज किरण अटलांटा के दिमागी मराज के अस्पताल में दाखिल हैं, जहां उनका ज़हनी और नफ्सियाती इलाज किया जा रहा है।
सबके लिए ये बहुत बड़ी खबर थी कि चले राज किरण साहब हयात तो हैं, जिंदा तो हैं, लेकिन उनकी फैमिली ने इस बात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि वो राज किरण साहब अटलांटा में नहीं हैं और अब तक लापता है, उनके बारे में कुछ नहीं पता, उनकी हम तलाश कर जा रहे हैं। तो उस खानदान के लिए ये बड़े सदमे से कम नहीं था, वो भी उनकी तलाश में थे। राज किरण साहब की बेटियों ने उनके लिए बहुत कोशिश की कि उनके बारे में पता चल सके। इंडियन ज़राए ब्लॉग उनकी बेटी और अहलिया, उनसे रोज़ाना सवाल किया जाता कि राज किरण साहब कहाँ हैं। वालिद की खोज के लिए उन्होंने प्राइवेट जासूस की भी खिदमात हासिल की और न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट से भी रब्ता किया, लेकिन सब बेसूद बेफ़ायदा। बस उनके बारे में सोशल मीडिया पर जो हो सकता था किया गया कि वो जहाँ कहीं भी हों प्लीज़ वापस आ जाएं। आज 26 साल गुजर चुके हैं, क्या वो हयात भी हैं या नहीं, क्या वो ज़िंदगी की बाजी हार गए, ये सब एक मुइम्मा बनकर रह गया है। जहाँ भी हों, खैरियत से हों, हम सब की दुआएं उनके साथ साथ हैं। खुदा उनकी हिफाजत करे और खुदा करे कि अगर वो ज़िंदा हैं तो ज़रूर अपने अहले खाना से मिलें। और आप सबसे भी गुजारिश है कि प्लीज़ अगर कोई उन्हें जानता हो, कोई मालूमात हो, तो ज़रूर उनके बारे में मालूमात शेयर करें। हम सब उनके लिए बेहद फ़िक्रमंद हैं।